दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मैच से ठीक पहले जब जोर आजमाइश करने कप्तान रोहित के सामने आए किंग कोहली की पलटन, तब भारतीय शेरों में हुआ ऐसा घमासान दहल उठा अफ्रीका के साथ साथ पूरे क्रिकेट जगत का दिल। तो आखिर कैसे शुभमन गिल ने अपने बल्ले से तूफानी शतक ठोककर नया इतिहास लिख दिया। इंटर स्क्वाड मुकाबले में कैसे रोहित के साथ कोहली के बल्ले ने जमकर तबाही मचाई, तो शमी के साथ बुमराह जडेजा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से अब अफ्रीकी टीम के होश उड़ा दिए। ऐसा क्या हुआ इस जबरदस्त इंटर स्क्वाड मुकाबले में, किसने मारी बाजी, कौन बना अपनी टीम की जीत का हीरो, उसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली और गिल में कौन सबसे महान खिलाड़ी, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों टीम इंडिया का इस वक्त अफ्रीका की धरती पर भी देखा जा सकता है, जहां T20 के बाद वनडे सीरीज को 21 से तो हमने अपने नाम किया, लेकिन अभी ये रोमांचक सफर खत्म नहीं होने वाला है, जहां अब रंगीन कपड़ों के बाद सफेद कपड़ों में एक बार जबरदस्त टेस्ट सीरीज की शुरुआत 26 दिसंबर से होने जा रही है, जिसमें 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, जिसमें जीत हासिल करना इतना आसान नहीं है। ऐसे में टीम इंडिया ने कमर कस ली है और अफ्रीका को धूल चटाने के लिए उन्होंने पहले अपनी तैयारियों को पुख्ता करने का फैसला किया। जी हां दोस्तों, अफ्रीका पहुंचते ही टीम इंडिया ने एक प्रैक्टिस मैच खेलने का फैसला किया, जिसके लिए भारतीय खेमा 2 हिस्सों में बंट गया, जहां एक टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में सौंपी गई, तो वहीं दूसरे की जिम्मेदारी थी किंग कोहली के कंधों पर। सभी खिलाड़ी अपनी अपनी निश्चित की हुई टीम में चले गए और एक जबरदस्त मुकाबले के लिए मैदान सज गया। 50 ओवरों के इस खेल में दोनों टीमें एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थे जो खुद को साबित करने के लिए तड़प रहे थे। जब सिक्का उछला तब टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा। आंख मूंदकर उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी। कोहली की टीम के लिए बल्लेबाजी करने शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी है। दोनों अपनी टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाना चाहते थे और कुछ इसी अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी भी करना शुरू कर दी। देखते ही देखते ताबड़तोड़ चौके छक्के की बरसात कर उन्होंने 7 ओवरों में ही 55 रन जड़ दिए। रोहित की तो हालत अभी भी खराब होने लगी थी, लेकिन रोहित भी किसी से कम नहीं है। चालाकी दिखाते हुए उन्होंने 8वां ओवर दिया सर रविंद्र जडेजा को और इस खिलाड़ी ने लगातार 2 गेंद पर वो कारनामा किया, जिसे देखकर पूरे स्टेडियम की आंखें फटी की फटी रह गई। जी हां दोस्तों, उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर पहले जायसवाल को चलता किया तो फिर श्रेयस अय्यर को पहली गेंद पर अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जी हां दोस्तों, अचानक से उन्होंने मुकाबले को अपनी तरफ झुका दिया था, लेकिन रोहित के खेमे में अभी भी डर था, क्योंकि मैदान में उतर चुके थे खुद कैप्टन विराट कोहली, उनका साथ गिल की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को पटरी पर वापस लाना शुरू किया और उसके बाद कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। आपको बता दें 30 ओवरों में गिल और कोहली ने अपनी टीम को 170 रनों के पार पहुंचा दिया था। जहां गिल 63 रन बनाकर खेल रहे थे तो विराट का बल्ला भी गरज रहा था। वो 49 रनों तक पहुंच चुके थे। हालांकि अर्धशतक पूरा करने से पहले ही विराट चलते बने। शार्दुल ने उन्हें पवेलियन की राह दिखाई, लेकिन गिल ने अंत तक हार नहीं मानी और अश्विन के साथ मिलकर उन्होंने 50 ओवर में अपना टीम को 295 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, गिल ने धमाकेदार पारी खेलते हुए 82 गेंदों पर 123 रन बनाए थे, तो वहीं अश्विन ने भी 49 गेंदों पर 53 रनों की आतिशी पारी खेली थी। इन दोनों की बदौलत अब रोहित की पलटन को जीतने के लिए 296 रन बनाने थे। उनके लिए एक बार फिर से कप्तान रोहित के साथ पॉकेट डायनामो ईशान किशन को खौफनाक जोड़ी तबाही मचाने के इरादे से उतरी। ये दोनों ओपनिंग अपनी टीम को सकारात्मक शुरुआत दिलाना चाहते थे, लेकिन मियां भाई का जादू सिर चढ़कर बोला। पहले ओवर में ही उन्होंने ईशान किशन को चलता कर रोहित की पलटन को बहुत बड़ा झटका दिया था। विराट कोहली गिल तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अपनी टीम की नैया पार लगाने के लिए अब यहां से किसी को बेहतरीन पारी खेलने की दरकार थी। ऐसे में अब खुद कप्तान रोहित ने टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए आतिशी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। उन्हें साथ मिला KL राहुल का। इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की झड़ी लगाकर शतकीय पार्टनरशिप की और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ाने लगे। जी हां दोस्तों, अचानक से ही मुकाबला पलटने लगा था। कप्तान रोहित शर्मा ने मिड ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना अर्धशतक केवल 49 गेंदों में पूरा कर लिया और विराट की हालत खराब कर दी। दोस्तों, विराट की टीम को किसी भी कीमत पर वापसी करनी थी। ऐसे में अब इसकी जिम्मेदारी उठाई जसप्रीत बुमराह ने। उन्होंने अपनी रफ्तार का जादू दिखाया, जिसके जाल में फंसे KL राहुल वो 68 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर वापस लौटे, जिसकी वजह से मुकाबला बराबरी पर आ चुका था। इस खतरनाक मैच में रोमांच अपने चरम पर था। रोहित की पलटन को जीत के लिए अभी भी केवल 7 ओवरों में 79 रन चाहिए थे। विराट की जीत यहां से आसान होनी चाहिए थी, लेकिन मैदान पर मौजूद थे विश्व के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जहां से मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था। रोहित का साथ निभाने के लिए मैदान पर उतर चुके थे रविंद्र जडेजा, तो वहीं दूसरी तरफ कप्तान रोहित को रोक पाना आज भी किसी के बस की बात नहीं हो पा रही थी। अश्विन के खिलाफ एक के बाद एक लगातार 2 छक्के और एक चौका जड़कर उन्होंने अपनी तूफानी शतक भी पूरा कर दिया था। बारी थी टीम को मैच जिताने की। उन्होंने खौफनाक बल्लेबाजी देखकर तो गिल, बुमराह से लेकर विराट कोहली की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी, लेकिन पलक झपकते इन दोनों ने मजबूत पार्टनरशिप की मुकाबला अंतिम ओवर में चला गया, जहां 6 गेंदों पर केवल 15 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर थे रोहित शर्मा। एक बार फिर इस खिलाड़ी पर मैच खत्म करने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन जब वो बैटिंग पर होते हैं तो दबाव उन पर नहीं बल्कि गेंदबाजों पर और सामने वाली टीम पर होता है। जी हां दोस्तों,
दोस्तों अंतिम ओवर लेकर आए सिराज की पहली 2 गेंद पर उन्होंने 2 चौके जड़ दिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन से लेकर अपनी टीम की जीत को लगभग सुनिश्चित कर लिया था। हर कोई उनके लिए तालियां बजा रहा था और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग कभी भी नहीं भुला पाएंगे। जब 2 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे, ऐसे में ओवर की 5वीं गेंद पर ही उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में एक अद्भुत हेलीकॉप्टर शॉट से गेंद को छक्के के लिए भेजकर अपनी टीम को कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी थी। विराट को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके हाथों से जीता हुआ मुकाबला निकल गया था। तो वहीं एक बार फिर पूरी दुनिया रोहित की अद्भुत बल्लेबाजी की कायल हो चुकी थी। हालांकि दोस्तों ये तो केवल तूफान के पहले का ट्रेलर था, जहां सभी खिलाड़ी शानदार लय में नजर आ रहे थे। यानी कि अब 26 दिसंबर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में अफ्रीका की शामत आना तो निश्चित है, लेकिन आपको क्या लगता है कि पहले टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय खिलाड़ी शतक लगा पाएगा? रोहित, कोहली, गिल या फिर कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।